हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट फ्लाइट प्रोज पोट्री लेके आए हुए हैं। यहाँ पर इस पार्ट को रीडिंग करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला जो चैप्टर आपका है फर्स्ट फ्लाइट अ लेटर टू गॉड। यहाँ पर हम अबाउट द ऑथर मतलब लेखक के बारे में पढ़ेंगे। ऑथर ऑफ स्टोरी, कहानी के लेखक अ लेंचो टू गॉड इज रिटेन बाय G.L. फ्यूंटेस द्वारा लिखा गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। वह सबसे महान में से एक थे। ही वॉज अ मैक्सिकन पोएट, नोवेलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट। वह मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। The story revolved around the idea of having unquestionable faith in God. भगवान में निर्विवाद विश्वास रखने के विचार के आसपास। अबाउट द लेसन, इसमें यह बताया जा रहा है कि G.L. फ्रंटर्स की कहानी अ लेटर टू गॉड भगवान में एक किसान के अट्टू विश्वास को दर्शाती है। इसकी शुरुआत लेंचो नाम के एक किसान से होती है। इसकी शुरुआत लेंचो नाम के एक किसान से होती है जो अपने मकई या अपने धानों के खेतों को पोषण देने के लिए बारिश की बौछार की उम्मीद कर रहा था। उन्हें विश्वास है कि उनकी फसल से हर साल की तरह ही उनका भी भारी मुनाफा होने वाला है। आइए बच्चों, अब इसके अनुवाद को पढ़ते हैं। जैसे दे से फैट कैन मूव माउंटेन्स, लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फैट इन, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोज्ड। इस कहानी में प्रश्न का उत्तर शानदार ढंग से दिया गया है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. लेंचो एक किसान है जो परमात्मा को पत्र लिखता है जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती है, 100 पैसों की प्रार्थना करता है। डज लेंचो इज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र परमात्मा तक पहुंचता है। डज गॉड सेंट हिम द मनी, क्या परमात्मा उसे धन भेजता है। थिंग्स वाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बेगिंग टू रीड इट। क्या सोचो, इसे पढ़ना शुरू करने से पहले इस प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे और यह अंदाज़ा लगाओ यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है। चलिए बच्चों, आइए पढ़ते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वह मकान जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न dotted with the flowers that always promised a god harvest। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देखा जा सकता था जो एक अच्छी फसल का सदा वायदा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a slower। पृथ्वी को केवल एक वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग इज बट सी द स्काई टवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सारी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को नज़दीक से जानता था, उत्तर पूर्व दिशा में
आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं किया था। नाउ वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा, औरत कहती है ऐसा। द वुमेन हु वाज रिफेरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वह औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी ने जवाब दिया, महात्मा ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. बड़े उम्र के लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे अपने घर के पास खेल रहे थे, जब तक उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as Lencho predicated, big drops of rain began to fall. खाने के समय बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़े बड़े बूंदे गिरना शुरू हो गया। In the north-east mountain of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया और जब वापस लौटा तो उसने एकदम कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं, ये नए सिक्के हैं। The big drops are then sent pieces and the pieces बोलते हैं and the little ones are fives. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेट तथा छोटी बूंदें 5 सेट के सिक्के हैं। ऐसा किसने कहा? लेंचो ने कहा। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower dropped in a certain of rain. संतुष्ट पूर्ण भाव से उसने पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा, वर्षा के आवरण से ढके हुए। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक एक तेजी हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले, बर्फ के ओले गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। It is really getting bad now, exclaimed that man. I hope it's passed quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the gardener, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब वास्तव में बुरा हो रहा है। उस आदमी ने कहा, मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही गुजर जाएंगे, मतलब वर्षा रुक जाएगी। यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की
टलहटी अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। खेत सफ़ेद हो गए जैसे वह नमक से ढका हो। नॉट आ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री। पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। धान पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल पौधे से गिर चुके थे, जा चुके थे। लेंचो सॉल वाज फील्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा, सॉल माने आत्मा होता है। लेंचो की आत्मा दुखी से भर गई, दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पासेड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. जब तूफान थम गया तब वह मैदान के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, कि टिड्डियों की एक महामारी इससे अधिक छोड़ देगी। The hell has left nothing. This year we will have no corn. ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. These no one who can help us will or go hungry this year. इसकी मीनिंग समझिए। वह एक दुखद रात थी, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके, इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लाइव इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी दिलों में केवल एक मात्र आशा थी, परमात्मा से आशा। डज नॉट वी सो अपसेट एवर थ्रो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इतना अधिक मत घबराओ, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की तरह प्रतीत होता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ एंगर। याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। That's what they say, no one's died of hunger. लोग यही बात कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। All through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had seen, instructed see everything ever that what is deep in one's conscience। सारी रात भी लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, परमात्मा की सहायता की आशा, जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति के अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड। लेंचो खेतों में बैल की तरह सख्त मेहनत किया करता था। स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डार्क ब्रेक ही began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया और इसे डाक में डाल दिया। वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। God, he wrote, if you does not help me, my family and I will to hungry this year.
I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop becomes that hailstone. उसने लिखा, परमात्मा, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावत्री ने ही रोड द गॉड ऑन द एवर लो पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल थ्रम्बल वेंट टू टाउन एट the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लिफाफे पर लिखा, परमात्मा को पत्र को लिफाफे में डाला। अभी भी परेशान हुआ कस्बे में गया। डाक घर पर उसने पत्र पर स्टैंप लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वंस ऑफ द एम्प्लॉय who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and slowed him the letter to God. Never in his career as a postman had he knew dash a date. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, trapping the letter on his desk, commenced, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." डाकघर का एक कर्मचारी 2 डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था। खुले दिल से हंसते हुए उसने बॉक्स के पास गया और उसने परमात्मा के नाम से लिखे गए पत्र को दिखाया। एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा। पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा, मैनीपूर्ण, एक खुशमिजाज सज्जन व्यक्ति था, पत्र को देखकर जोर से हंसा या हंसने लगा। लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, क्या अद्भुत विश्वास है! काश कि इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा में मेरी अडिग आस्था होती। उस व्यक्ति पर परमात्मा में अडिग विश्वास था कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शैक द राइटर्स फैट इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया answers the letter, but when he opened it, it was evidence that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employee. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of चैरिटी। इस पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगा जाए। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। उसने स्वयं ने भी कुछ तनख्वाह का अंश दिया। उसने अनेकों दोस्तों से भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दिया। It was impossible for him to gather the
100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single words as a signature God. उसके लिए 100 पिसोस का धन एकत्रित करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेजने योग्य हो पाया। उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया, जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा था, परमात्मा। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट earlier than usual to ask if there was a letter from him. It was the postmaster himself who had handed the letter to him while the postmaster experiment contentment of a man who has performed a god deed looked on from his office. अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया कि क्या उसका कोई पत्र आया था। यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया। जब पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाला व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर में देख रहा था, के बाद देखिए, लेंचो शोड नॉट द slighted surprise on seeing the money. Such was his confidence, but the became angry when he contained the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. लेंचो ने धन को देखकर जरा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की, ऐसा उसकी दृढ़ आस्था थी। लेकिन जब उसने पिसोस की गिनती की तो वह क्रोधित हो गया। परमात्मा गलती कर ही नहीं सकता, न ही वह लेंचो को उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता है। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his first. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I needed it very much, but does not send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज़ और स्याही मांगने के लिए गया। आम जनता की लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर सलवटें थीं जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के कोशिश के कारण प्रकट हुई थी। जब उसने लिखना समाप्त किया तब वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे चाटकर उसने लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दिया। जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। वह पत्र में लिखा था, परमात्मा, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उससे केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचा। बकाया धन मुझे भेजें क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा ना भेजें क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगी का एक समूह है लेंचो। उसने सोचा बाकी के 30 पेसोस जो वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिया, इसी वजह से उसने ऐसा कहा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए
और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।